खड़गे चाइड्स फ्लड हिट फार्मर बीजेपी टर्म्स कंडक्ट एरोगेंट। खड़गे अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे, और आप जानते होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो खड़गे चाइड्स, चाइड का अर्थ होता है डांटना, खड़गे डांट देते हैं। फ्लड हिट, फ्लड हिट का अर्थ हो गया बाढ़ प्रभावित। फार्मर, फार्मर का अर्थ होता है किसान। तो खड़गे एक बाढ़ प्रभावित किसान को डांट लगा देते हैं। बीजेपी और जो भारतीय जनता पार्टी है टर्म्स कहती है या नाम देती है या करार देती है कंडक्ट, इस आचरण को या इस व्यवहार को एरोगेंट, एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी या अभिमानी। तो कहने का मतलब यह है कि खड़गे एक बाढ़ प्रभावित किसान को डांट देते हैं और खड़गे के इस व्यवहार को बीजेपी एक घमंडी का व्यवहार बताती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है एंड यू कैन सी इन द पिक्चर राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे। जो इस फोटो के नीचे लिखा है उसको पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बीजेपी ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड, बीजेपी ने ऑल्सो भी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। तो बीजेपी ने आलोचना की राहुल गांधी, राहुल गांधी की भी राइट, जो कि पिक्चर में राइट यानी कि ये राहुल गांधी हैं। फॉर हिज रिपोर्टेड ट्रिप, फॉर के लिए हिज उनके रिपोर्टेड कथित, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है विदेश में। एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन जब, पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पार्ट्स हिस्से, ऑफ द कंट्री देश के, आर हैं रीलिंग, देखो रील का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ा रहे हैं, अंडर फ्लड, बाढ़ के नीचे। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने राहुल गांधी की भी आलोचना की, उनकी यात्रा को लेकर के, जो वो विदेश में यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी की आलोचना की, क्योंकि उनकी यात्रा ऐसे समय पे हुई है, वो ऐसे टाइम पे विदेश गए हैं जबकि देश के अनेक हिस्से बाढ़ के कारण लड़खड़ा रहे हैं, देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ आई हुई है। तो अब इधर मेन न्यूज़ पे आ जाइए, इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, जो बीजेपी है एंड और इट्स, इसके जो अलाई हैं, अलाई का मतलब होता है साथी, और यहाँ पे क्या मतलब हो गया सहयोगी दल। तो जो भारतीय जनता पार्टी है और जो इसके अलाइज हैं, जो इसकी सहयोगी पार्टी हैं, और मंडे, तो उन्होंने मंडे को लैस्ट आउट एट कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। देखो लैश आउट का मतलब होता है घोर निंदा करना, बहुत ज़्यादा आलोचना करना, या इसका मतलब हमला करना भी होता है मौखिक रूप से। तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मंडे को कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रेसिडेंट का मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला, अर्थात उनकी घोर आलोचना करी। ओवर ए वायरल वीडियो, ओवर को लेकर के एक वायरल वीडियो, एक वायरल वीडियो की वजह से उनकी आलोचना की। परपोर्टेडली शोइंग हिज इंटरेक्शन विद ए डिस्ट्रेस्ड फार्मर इन कर्नाटका। शोइंग, एक वायरल वीडियो, परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित, शोइंग जिसमें दिख रहा है, हिज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है वार्तालाप, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का वार्तालाप दिखाई दे रहा है, उनकी बातचीत सुनाई दे रही है। विद ए डिस्ट्रेस्ड फार्मर, विद साथ ए एक, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुखी या परेशान, फार्मर किसान के साथ, इन कर्नाटका, कर्नाटकाज, कर्नाटका के कालाबुगारी, कालाबुगारी में। कॉलिंग हिज कंडक्ट एरोगेंट, कॉल का मतलब कहना, हिज उनके कंडक्ट व्यवहार को, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी, एंड
अनकमिंग ऑफ ए सीनियर लीडर एंड और अनकमिंग का मतलब होता है अशोभनीय, ऑफ ए सीनियर लीडर, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, लीडर का मतलब नेता। और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि ये व्यवहार एक वरिष्ठ नेता के लिए अशोभनीय है। तो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया और टोटल का सेंस भी शायद आई थिंक कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटका के कालाबुगारी में एक किसान के साथ बात करते हुए देखा गया या सुना गया। तो किसान के साथ जिस तरह से बात खड़गे ने की तो वो व्यवहार जो है अशोभनीय रहा और बीजेपी ने उसे एक घमंडी व्यक्ति के जैसा व्यवहार बताया और इसी चीज़ को लेकर के बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की घोर आलोचना की। चलिए पढ़ते हैं आगे। और अगर आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना। द बीजेपी ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड राहुल गांधी। बीजेपी ने ऑल्सो भी क्रिटिसाइज्ड आलोचना की राहुल गांधी की ओवर हिज रिपोर्टेड ट्रिप ओवर को लेकर के हिज उनकी रिपोर्टेड कथित ट्रिप यात्रा अब्रॉड विदेश। तो विदेश में जो उनकी यात्रा राहुल गांधी ने जो विदेश के लिए यात्रा की है उसको लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी की भी आलोचना की। डिस्क्राइबिंग हिम एज ए कैजुअल पॉलिटिशियन। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, हिम उनका, एज के रूप में, एक कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक, पॉलिटिशियन का मतलब राजनेता। और बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो एक कैजुअल पॉलिटिशियन हैं, आकस्मिक राजनेता हैं। एंड सेइंग इट वुड हैव बीन गुड, एंड सेइंग और बीजेपी ने कहा इट वुड हैव बीन गुड, अच्छा होता, हैड द कांग्रेस लीडर विजिटेड फ्लड हिट कर्नाटका एंड पंजाब। हैड कांग्रेस लीडर, काश की कांग्रेस के नेता, विजिटेड दौरा करते, फ्लड हिट बाढ़ प्रभावित कर्नाटका का एंड पंजाब और पंजाब का, वेयर फार्मर्स आर इन डिस्ट्रेस, वेयर जहाँ पे फार्मर्स किसान आर हैं इनमें, डिस्ट्रेस कष्ट, तनाव, परेशानी, जहाँ पे किसान जो है डिस्ट्रेस में है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने कहा कि अच्छा होता कि अगर कांग्रेस के ये नेता अर्थात राहुल गांधी विदेश जाने की बजाय पंजाब और कर्नाटका जो कि बाढ़ प्रभावित राज्य हैं वहाँ का दौरा करते और वहाँ के जो डिस्ट्रेस फार्मर हैं यानी जो दुखी किसान हैं उनसे मिलते। द क्लिप फ्रॉम कालाबुरागी कैप्चर्स खड़गेज कॉन्वर्जेशन। द क्लिप, ये जो वीडियो क्लिप वायरल हो गई फ्रॉम कालाबुरागी से, कैप्चर्स खड़गेज कॉन्वर्जेशन, तो इसमें जो है खड़गे की जो कॉन्वर्जेशन है, जो वार्तालाप है वो रिकॉर्ड हुई है विद ए फार्मर, एक किसान के साथ, हुज जिसका क्रॉप वॉज डैमेज्ड, जिसका जो क्रॉप था, जो फसल थी, वॉज डैमेज्ड क्षतिग्रस्त हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, बाय द रिसेंट फ्लड्स, बाई के द्वारा, रिसेंट हाल ही में आई, फ्लड्स बाढ़ से, इन द रीजन क्षेत्र में। कहने का मतलब यह है कि जो वीडियो वायरल हुई है तो उसमें खड़गे को एक किसान के साथ बात करते हुए देखा जा सकता है और उस किसान की जो है उस क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी। खड़गे फॉर स्लैमिंग खड़गे फॉर अलेजली चाइडिंग ए फार्मर। स्लैम का मतलब होता है प्रहार करना या आलोचना करना। खड़गे की फॉर अलेजली का मतलब कथित रूप से, चाइडिंग डांटते हुए, ए फार्मर एक किसान को, फॉर टेलिंग हिम उनको बताने के लिए, दैट की ही हैड लॉस्ट कि उसने खो दिया है, द क्रॉप फसल ऑन हिज 4 एकड़ फार्म 4 एकड़ फार्म की, इन कालाबुरागी में। यहाँ तक देखो, कहने का मतलब यह है कि खड़गे को
खड़गे की आलोचना बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि किसान ने जो है खड़गे से कहा कि उनकी 4 एकड़ ज़मीन पे जो फसल थी वो बर्बाद हो गई है। तो इसके लिए खड़गे ने उनको डांट दिया, उस किसान को डांट दिया। इसलिए इसलिए जो है बीजेपी खड़गे की बुराई कर रही है। इन कांग्रेस रूल्ड कर्नाटका, और कर्नाटका क्या है, कांग्रेस रूल्ड है, अर्थात कांग्रेस का वहाँ पे सरकार किसकी है, वहाँ पे कांग्रेस की है। ड्यू टू हैवी रेन्स, और ये फसल जो है ड्यू टू का मतलब के कारण, हैवी रेन्स का मतलब भारी बारिश, और उस किसान की ये फसल जो है वो भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई थी। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद आस्क्ड, बीजेपी के लीडर नेता जिनका नाम रविशंकर प्रसाद है, आस्क्ड उन्होंने पूछा या कहा, व्हाट काइंड ऑफ एरोगेंस इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ एरोगेंस, काइंड का मतलब यहाँ पे प्रकार से, व्हाट काइंड किस प्रकार की, एरोगेंस घमंडपना या हठीपना या जिद्दीपना या क्या कह सकते हैं उसको, अभिमानीपना, इस दिस यह है, यानी कि किस तरह का घटिया व्यवहार यह है। ये बात रविशंकर प्रसाद ने जो है कही। खड़गे टोल्ड द फार्मर, खड़गे ने टोल्ड कहा द फार्मर किसान से, फ्रॉम हिज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल टर्फ, फ्रॉम से हिज उनके ट्रेडिशनल परंपरागत, पॉलिटिकल राजनीतिक, टर्फ का मतलब होता है मैदान, यानी कि किसान, ये जो किसान था ये खड़गे के पॉलिटिकल टर्फ से था। कहने का मतलब ये है कि ये किसान जहाँ का था तो ये उस क्षेत्र का था जहाँ से खड़गे की राजनीतिक बैकग्राउंड आती है, खड़गे का जो राजनीतिक क्षेत्र है वहीं से ये किसान था। That he himself had suffered damages at 40 acres, तो खड़गे ने उस किसान को बताया दैट कि ही वह हिमसेल्फ स्वयं भी हैड सफर्ड नुकसान झेल चुके हैं, डैमेजेस, डैमेज का मतलब नुकसान झेल चुके हैं एट हिज 40 एकड़ फार्म, अपने 40 एकड़ के फार्म पे। यानी कि उसने, किसान ने तो बताया कि मेरी 4 एकड़ फार्म में जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, तो खड़गे ने उनको कहा कि मेरी तो 40 एकड़ की बर्बाद हो गई। प्रसाद ऑल्सो रिमाइंड गांधी, प्रसाद ने यानी कि रविशंकर प्रसाद ने ऑल्सो भी रिमाइंड याद दिलाया गांधी को, अर्थात राहुल गांधी को, दैट देयर इज नो ब्रेक इन पब्लिक लाइफ, दैट की देयर वहाँ इज है, नो कोई नहीं, ब्रेक छुट्टी, इन पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में। तो रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि जो पब्लिक लाइफ होती है, जो सार्वजनिक जीवन होता है, उसमें कोई छुट्टी नहीं होती। बेस्ट विशेस टू राहुल गांधी, बेस्ट विशेस शुभकामनाएं टू राहुल गांधी, राहुल गांधी के लिए। व्हेन ही इज़ ऑन वैकेशन, व्हेन जब ही वह इज हैं ऑन पर वैकेशन छुट्टी, यानी कि राहुल गांधी चूँकि छुट्टी मनाने विदेश गए हुए हैं तो उनके लिए शुभकामनाएं। व्हेन समवन इज ए कैजुअल पॉलिटिशियन, व्हेन जब समवन कोई इज है एक कैजुअल पॉलिटिशियन आकस्मिक राजनेता, आकस्मिक राजनेता का मतलब समझ रहे हो ना कि कभी राजनीति कर ली कभी छुट्टी मना ली, है ना। तो जब कोई व्यक्ति कैजुअल पॉलिटिशियन होता है, इट इज़ बाउंड टू हैपन, इट इज़ बाउंड टू हैपन का मतलब हो गया तो ऐसा घटित होता ही होता है। कैसा? नाउ आई हैव वर्कड ए लॉट, नाउ अब आई मैं, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्कड काम कर चुका हूँ, ए लॉट बहुत ज़्यादा, अब मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। लेट मी टेक ए ब्रेक, लेट मी टेक ए ब्रेक, अब मुझे आराम करने दो, मुझे छुट्टी पे जाने दो। कहने का मतलब यह है कि जब कोई रेगुलर नेता नहीं होता, कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है, तो वो यही कहता है कि यार मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे थोड़ा छुट्टी मनाने दो। लेट मी जेंटली रिमाइंड राहुल गांधी, लेट मी जेंटली, जेंटली का मतलब बड़े विनम्र तरीके से, रिमाइंड याद दिलाने दो राहुल गांधी को, यानी कि मैं राहुल गांधी को बहुत ही विनम्र तरीके से याद दिलाना चाहता हूँ दैट देयर इज़ नो ब्रेक इन पब्लिक लाइफ, प्रसाद सेड, दैट की देयर इज़ नो ब्रेक, कोई छुट्टी नहीं होती
इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, प्रसाद said, प्रसाद ने कहा। अर्लियर बीजेपी IT डिपार्टमेंट हेड अमित मालविया क्लेम्ड। अर्लियर इससे पहले बीजेपी के जो IT डिपार्टमेंट के हेड हैं, है नी, जो बीजेपी का IT डिपार्टमेंट है उसके जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम अमित मालविया है, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया था दैट गांधी हैज़ गॉन ऑन ए क्लैंडिस्टिन वैकेशन, दैट कि गांधी अर्थात राहुल गांधी हैज़ गॉन चले गए हैं ऑन ए क्लैंडिस्टिन वैकेशन। क्लैंडिस्टिन का मतलब होता है गुप्त या अवैध या गैरकानूनी, वैकेशन छुट्टी पर, टू लैंगकावी, जो कि कहाँ, मलेशिया में है। ठीक है, तो मलेशिया में जो है वो गुप्त छुट्टी मनाने के लिए गए हुए हैं, ऐसा बीजेपी के IT डिपार्टमेंट के हेड अमित मालविया ने कहा। लुक्स लाइक द हीट एंड डस्ट ऑफ बिहार से पॉलिटिक्स। लुक्स लाइक, ऐसा लगता है, देखो हम बोलचाल के लिए अच्छा शब्द है। लुक्स लाइक का मतलब ऐसा लगता है, दैट हीट एंड डस्ट, के जो हीट है, जो गर्मी है, एंड डस्ट जो धूल है, ऑफ बिहार्स पॉलिटिक, बिहार की राजनीति की, वॉज टू मच, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, फॉर कांग्रेस युवराज, कांग्रेस के युवराज के लिए। क्योंकि राहुल गांधी ने अभी बीते दिनों बिहार के अंदर जो है काफ़ी रोड शो वगैरह किए थे, तो वो कह रहे हैं कि लगता है कि कांग्रेस के जो ये युवराज हैं, तो बिहार की पॉलिटिक्स में इनको काफ़ी धूल और गर्मी का सामना करना पड़ा है। हु हैड टू रश ऑफ फॉर ए ब्रेक, और इसी के कारण जो है वो ब्रेक के लिए चले गए हैं, छुट्टी मनाने चले गए हैं। रश का मतलब होता है जल्दी से जाना। और इट इज़ अनदर वन, या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है, ऑफ दोज सीक्रेट मीनिंग, है नी, जिसका जो है गुप्त मतलब हो, दैट नो वन इज सपोज टू नो अबाउट, जिसके बारे में जो है किसी को पता ही ना हो, है नी। भाई ये कहना उनका है कि भाई छुट्टी मनाने जाने का कारण या तो ये है कि बिहार की पॉलिटिक्स में जो धूल और धूप का उन्होंने सामना किया है, तो इसलिए छुट्टी मनाने चले गए हैं, या फिर कोई गुप्त रीजन भी उनका हो सकता है। मीनवाइल, इसी बीच में JDS लीडर, JDS के नेता एंड यूनियन मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री HD कुमारास्वामी ने रिएक्टेड, प्रतिक्रिया करी, शार्पली, बहुत तीव्रता के साथ, या बहुत शार्प का मतलब तेज से होता है, बहुत तेज प्रतिक्रिया दी, ऑन एक्स पर, है नी, पहले ट्विटर नाम हुआ करता था ना, तो एक्स पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, इफ़ ए फार्मर इन डिस्ट्रेस, इफ़, यदि, ए फार्मर, एक किसान, इन डिस्ट्रेस, परेशानी में या कष्ट में, कैन नॉट अप्रोच यू, आपको संपर्क नहीं कर सकता है, एंड शेयर हिज पेन, और वो अपना दुख दर्द आपको शेयर नहीं कर सकता है क्या, है नहीं। तो इन्होंने HD कुमारास्वामी ने कहा कि अगर कोई किसान परेशानी में है तो क्या वो आपसे संपर्क नहीं कर सकता या अपना दुख दर्द आपको नहीं बता सकता। देन हु एल्स शुड ही टर्न टू, देन तब हु एल्स शुड ही टर्न टू, तब उसे किसके पास जाना चाहिए भाई। अगर वो आपसे अपनी बात नहीं कहेगा, अपने दुख दर्द आपको शेयर नहीं करेगा, तो फिर वो किससे सारी बात बताएगा। यू आर द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा, तुम हो द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा, आप जो है राज्यसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन हो, नेता प्रतिपक्ष आप हो, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ AICC, एंड और द प्रेसिडेंट, और आप अध्यक्ष हो, ऑफ AICC, यानी कि कांग्रेस के आप जो है अध्यक्ष भी हो। तो आपसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। Yet you completely forgot these responsibilities while speaking, yet फिर भी तुम completely, पूरी तरह से, forgot, भूल गए हो,
दीज ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियाँ वाइल जबकि स्पीकिंग बात करते हुए, अर्थात जब आप जो है किसान से आप बात कर रहे हो तो ये सारी जिम्मेदारियाँ आपको याद नहीं रही। इन द वीडियो खड़गे आस्क्स द फार्मर, इन द वीडियो में खड़गे आस्क्स द फार्मर, खड़गे किसान से पूछते हैं हाउ मैनी एकड़्स हैव यू सोन, हाउ मैनी एकड़्स कितने एकड़, हैव यू सोन, देखो सो की थर्ड फॉर्म होती है सोन बोना, तुमने कितने बीघा फसल बोई थी। व्हेन द फार्मर सेज, जब किसान कहता है 4 एकड़्स 4 एकड़ बोई थी मैंने तो। खड़गे रिप्लाईज, तो खड़गे जो है वो रिप्लाई करते हैं, क्या जवाब देते हैं माइन इज़ 40 एकड़्स, और मेरी जो है कितनी है वो, मेरी तो 40 एकड़ है। माइन इज वर्स देन योर्स, जो मेरी फसल है ना इज़ है वर्स अधिक बुरी देन योर्स, तुम्हारी से भी, मेरी फसल तो तुमसे भी ज़्यादा बर्बाद हो गई। यू आर कमिंग एंड टेलिंग मी, यू आर कमिंग तुम आ रहे हो, एंड टेलिंग मी और ये सारी बातें मुझे बता रहे हो। यू कैन टेल मी बट माइन इज वर्स देन योर्स, यू कैन टेल मी तुम मुझे बता तो सकते हो बट लेकिन माइन मेरी फसल इज है वर्स अधिक खराब देन योर्स तुम्हारी के मुकाबले। ठीक है, तो उसे सांत्वना देने की बजाय उससे बेचारे से सवाल जवाब करके और उसको उलझा दिया। खड़गे गोज ऑन टू से, खड़गे जो है गोज ऑन जारी रखते हैं टू से कहना डोंट कम हेयर फॉर पब्लिसिटी, डोंट कम हेयर यहाँ मत आओ, यहाँ मत आना, फॉर पब्लिसिटी पब्लिसिटी के लिए, लोकप्रियता के लिए यहाँ मत आना। यू कैन एटलीस्ट सस्टेन, यू तुम कह सकते हो एटलीस्ट कम से कम, सस्टेन का मतलब झेलना या जीवित रहना, तुम कम से कम इस नुकसान को झेल तो सकते हो। वी कांट सस्टेन, हम तो झेल नहीं सकते। बिकॉज माई हाउ लॉसेज आर ह्यूज, बिकॉज क्योंकि माई मेरे लॉसेज नुकसान आर हैं ह्यूज बड़े, क्योंकि मेरे नुकसान तो तुमसे बड़ा है भाई, तुम्हारा 4 एकड़ का मेरा 40 एकड़ का। गो जाओ एंड आस्क और पूछो मोदी एंड शाह, मोदी और शाह से, है नहीं, जाओ मोदी और शाह से पूछो। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो खड़गे ने जो किसान के साथ वार्तालाप की, आपको कैसा खड़गे का व्यवहार लगा आप भी कमेंट करके बताना। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि आप अपनी कंपैरिजन उस किसान के साथ कैसे कर सकते हो। मान लिया आपकी 40 एकड़ फसल बर्बाद हो गई, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप देश के बड़े नेता हो, आप पे तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि उस किसान के पास हो ही केवल 4 एकड़ ज़मीन और उसकी वो सारी फसल बर्बाद हो गई, तो वो तो जीरो हो गया, वो तो बेकार हो गया बेचारा। और ऊपर से आप उसको इस तरह से डांट रहे हो कि पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे मत आना, तो ये तो गलत है ना। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लीडर ऐसा करते हैं, सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ नेता ऐसे हैं जो नेता के नाम पे धब्बा हैं, जनता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अगर किसी की फैमिली में कोई कैजुअलिटी हो जाए तो वहाँ पे कुछ लीडर्स आते हैं जो आते तो हैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के नाम पर, लेकिन वहाँ पे देखो उनके चेहरे को, आप उनके एक्सप्रेशन देखो, उनके चेहरे पर 1% भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति इस परिवार के दुख को देखकर दुखी है या कोई संवेदना व्यक्त कर रहा है या उनका ढाढ़स बंधा रहा है या उनको मदद करने का कोई दिल से एश्योरेंस दे रहा है, कुछ नहीं लगेगा आपको। बस पता नहीं क्यों कौन सा घमंड होता है कि अपना थोबड़ा फुलाए रहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी तो गलती है भाई। अगर किसी को आप लीडर बनाया तो आपने तो बनाया, वो वोट तो आप ही नहीं दिए थे ना, आपके वोट से ही तो वो इतना बड़ा बना है ना, तो गलती तो आप ही की है, क्योंकि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और किसी दूसरे लोभ लालच के नाम पे आप गलत आदमी का चुनाव करते हो ना। जब चुनाव होता है और वही आदमी फिर आपको लात मारता है, तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। और ऐसे इस तरह के जो ये घमंडी टाइप के लीडर्स हैं ना, वो जो है चाहे किसी भी पार्टी के हों, इनको वोट मत करो, इनको इनकी औकात दिखाओ।